फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCS स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड आज हम करने वाले हैं CCSU का 2022 का पेपर। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए हमें दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट करना है पॉपुलेशन और सैंपल में एंड एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल में। तो पॉपुलेशन और सैंपल में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो देख लेते हैं। पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट। और सैंपल क्या होता है? एक सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम द साइज ऑफ द सैंपल इज ऑलवेज लेस देन द टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन। वही हमने डिफरेंस देखा है। एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल्स में क्या कह रहा है? वेरिएबल्स आर द क्वांटिफिएबल वैल्यूज और सेट्स दैट वेरी ओवर टाइम। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वांटिफाइबल वैल्यूज होती हैं सेट की जो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। एट्रीब्यूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थिंग रिलेटेड टू क्वालिटी दैट इज नॉट क्वांटिफाइबल। नेक्स्ट रहते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है डिफाइन हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए, ये सेम क्वेश्चन हमने करा था 2021 के पेपर में, तो वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में कराया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डिस्कस द सिचुएशन वेयर इट इज यूज्ड। तो हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV क्या होता है और सिचुएशन भी बतानी है कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ डेटा पॉइंट्स इन अ डेटा सीरीज अराउंड द मीन। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या काम करता है? रिप्रेजेंट करता है किस किस के रेशियो को? स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के। दो सिचुएशन हमारे पास क्या क्या होती हैं? व्हेन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस हैविंग अनइक्वल मीन्स आर टू बी कंपेयर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस हैविंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर टू बी कंपाउंड इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर स्कैटर्डनेस और वेरिएबिलिटी। तो ये सब थ्योरी पोर्शन है, तो आप इन सब का क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट लेकर इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। हमें कह रहा है डिफाइन करना है। फर्स्ट क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एन एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर एसेंशियली आइडेंटिकल कंडीशंस डज नॉट गिव यूनिक रिजल्ट्स बट मे रिजल्ट इन एनी वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी हम किसी कॉइन को उछालते हैं तो हमें दो ही आउटकम्स मिलते हैं, हेड एंड टेल। हम बार बार उछालेंगे फिर भी हमें दो ही आउटकम्स मिलेंगे, क्या? हेड एंड टेल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंडिपेंडेंट इवेंट 2021 के पेपर में भी किया है, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। डिस्कस प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। अब ये क्या है? देखिए, ये भी हमारा आया था किसके पेपर में? 2021 के पेपर में, तो इसको भी वहीं से देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है, जो हमारा CCSU है उसमें क्या होता है, हमारे प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन से लग जाते हैं। जैसे हम 2022 के पेपर की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2021 के भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे लगे हुए हैं। ऐसा हो जाता है जो शॉर्ट में है वो लॉन्ग में आ जाता है, थोड़ा डिटेल में पूछ लेता है उसमें, और हो सकता है कि जो लॉन्ग में आया है उसको शॉर्ट में करके हमसे शॉर्ट में पूछ लेता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर तो मस्ट है कि हमें करके ही जाने हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेक्शन B में। तो डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विद देयर एप्लीकेशन। अगेन क्वेश्चन हमारा किसका है? 2021 का। उसमें भी हमसे पूछ रहा था कि मेजर अलग अलग टाइप के जो हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, जैसे हमारा मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उन सब के बारे में बताना है। सो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है ऑब्टेन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमें एक डेटा दिया गया है और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? मोड एंड मीडियन। देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया 2021 में, लेकिन एक क्वेश्चन था उसमें वहां पर पूछा था मीन मोड मीडियन। तो मीन मोड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपसे मीन पूछ सकता है, मोड, मीडियन, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, तो ये हमारे पास गिवन है। XI आप जानते हैं बिल्कुल मिडल की वैल्यू लिखनी होती है, तो ये 5, 15, 25 एज इट इज हमने लिख ली है। FI फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी का हमेशा हम सम निकाल लेते हैं, कितना है हमारे पास? 96। उसके बाद देखिए हमें दो चीज चाहिए, मीडियन एंड मोड।
तो मोड में तो हमें इतने से काम चल जाता है, लेकिन मीडियन के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, क्या आएगा, ये यहाँ पर एज इट इज इसको ऐड करके लिखते जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या निकाल देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, इसका सम निकाल देंगे। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई ये है, एफ आई ये है, डिवाइड करेंगे अपना आंसर। नेक्स्ट है अपना मीडियन। तो मीडियन के लिए ये फॉर्मूला होता है, हम हमेशा जानते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एन की। तो एन है 96, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 48। अब हमें देखना है 48 कहाँ बैठेगा, तो हम ढूंढेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखिए 41 तक हो गए ना, तो 48 बैठेगा 58 वाले केस में। तो इसके सामने वाली हमारी फ्रीक्वेंसी यानी F1 कहलाएगी। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, F1। ये हमारा L है, इससे जस्ट ऊपर वाली ये हमारी क्या कहलाएगी, CF। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेक्शन सी, आगे हमारा पूछ रहा है एक्सप्लेन द मेन कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स एंड ऑब्टेन देयर कंट्रोल लिमिट्स, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल चार्ट्स ऑफ वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लास्ट यूनिट जो हमारी है यूनिट 6 का क्वेश्चन है। तो डिफरेंट कंट्रोल चार्ट्स पूछ रहा है एट्रीब्यूट से रिलेटेड। उसमें हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक वेरिएबल से रिलेटेड कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट से। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं एट्रीब्यूट से रिलेटेड। तो देखिए एट्रीब्यूट से रिलेटेड हमारे 3 मेन कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट। इन सब की कंट्रोल लिमिट्स देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में करा हुआ है क्वेश्चन को, तो आप आराम से इनकी क्या स्क्रीनशॉट लेकर कंट्रोल लिमिट्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमसे पूछा गया, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हमको बतानी है। तो हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो देखिए एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट डेटा इज ईजियर टू कलेक्ट। तो एट्रीब्यूट डेटा हमारे लिए ईजी रहता है कलेक्ट करना, एंड एज अ रिजल्ट लेस कॉस्टली टू एक्वायर। ये सारी हमने क्या लिखी हुई है, एडवांटेजेस, एक बार देख लेंगे। एंड ये सब हमारी क्या है, डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। पूछ रहा है डिफाइन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए फिर से आया क्वेश्चन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को डेफिनेशन पूछ रहा है। तो पक्का हम लिख देंगे परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, 2021 के पेपर में कराया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पीपल बी सिलेक्टेड इन अ रो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मे बी चांसेस कि ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ जाए, है ना। तो कह रहा है कितनी तरीके से हम 8 लोगों को एक रो में बिठा सकते हैं। किसमें बिठाना है, रो में। कंडीशन दे दी, फर्स्ट कंडीशन ये है देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 8 लोगों को रो में बिठाना है। तो जरा एक सेकंड यहाँ पर देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 लोगों को यहाँ पर बिठाना। हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 8। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कि कोई कहीं भी बैठ सकता है, तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40320। नेक्स्ट में कह रहा है देयर आर 4 men एंड 4 women एंड नॉट 2 men और 2 women कैन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। कह रहा है जो ये 8 लोग हमें बिठाने हैं उसमें 4 तो मैन होने चाहिए और 4 वीमेन होनी चाहिए, ठीक है। 4 मैन 4 वीमेन। और कह रहा है कि इस तरीके से बिठाने कि कोई भी 2 मैन और कोई भी 2 वीमेन एक साथ ना बैठे, यानी ऑल्टरनेटली बिठाने की, एक मैन एक वीमेन, एक मैन एक वीमेन। तो यहाँ पर देखिए सपोज करते हैं पहले एक मैन बैठ गया है, तो अब ये प्लेस तो खाली रहेगा क्योंकि 2 मैन एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा। फिर ये प्लेस खाली यहाँ पर, इस तरीके से क्या बैठ जाएंगे हमारे मैन। मैन कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 4। भाई क्यों, भाई जो वाला आदमी ये जो यहाँ पर बैठा है पर्सन, वो यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 4। अब 4 सीट खाली है, उन पर तो वीमेन ही बैठनी है, वे कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो दोनों मिलकर कितने तरीके से बैठ रहे हैं, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन तो नहीं दिया ना कि मैन जो है वो फर्स्ट सीट पर ही बैठेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर वीमेन बैठे, तो यहाँ पर वीमेन, यहाँ पर मैन, वीमेन मैन, वीमेन मैन। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है, एक तो ये है ही, एक क्या हो जाएगी हमारे पास, एक हमारे पास कंडीशन हो जाएगी ये कि वीमेन मैन वीमेन मैन। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि 2 कंडीशन निकल कर आई है। तो अपना क्या आ जाएगा आंसर। लास्ट पार्ट में कह रहा है इसके देयर आर 5 men एंड दे मस्ट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। जो 8 हमें लोग बिठाने हैं
उनमें से 5 तो मैन लेने हैं। तो 3 कौन बची, 3 वीमेन बिठानी पड़ेंगे ना, तो 5 मैन और इस तरीके से बिठाना है कि ये 5 के 5 एक साथ बैठे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये 8 लोग हैं। मैंने मान लिया ये 5 मैन एक साथ यहाँ पर बैठाया मैंने, तो यहाँ पर 3 सीट पर कौन बैठेंगे, वो वीमेन है ना। तो ये 5 मैन एक साथ और 3 वीमेन एक साथ। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन 5 मैन को एक क्वांटिटी मान लेते हैं क्योंकि एक साथ बिठाना है। तो इनको मैंने एक क्वांटिटी मान ली है। बचे कितने, 3। तो इनको कितने तरीके से बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 4। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4। अब बात करते हैं कि भाई जो ये 5 मैन हमने यहाँ पर बिठाए हैं, ये भी तो आपस में चेंज होकर बैठ सकते हैं। तो इनके लिए क्या रखेंगे, फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमसे क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। कह रहा है क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेबुलेशन क्या होता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो कह रहा है ये बताना है कि क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन का क्या पर्पस है हमारे डेटा के लिए। तो इन क्लासिफिकेशन डेटा इज अरेंज्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस। क्लासिफिकेशन में हम डेटा को अलग अलग क्लासेस में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो हम अलग अलग क्लासेस में इनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के ऊपर। वाइल टेबुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द क्लासिफाइड डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो टेबुलेशन में हम क्या करते हैं, जो हमें डेटा गिवन है उसे हम रोज और कॉलम में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन और ये है टेबुलेशन। पूरा मैंने डिटेल में किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर इसी के साथ हमने कवर कर लिया हमारा 2022 CCSU का पेपर। सो अगर आपको डिटेल में पूरा देखना है तो सारी वीडियोस की परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पूरा हमारा स्टैटिस्टिक्स का जो जितना भी कोर्स है ये, तो आपको लिंक में हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।